अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली कामिल और हमने प्रेजेंट की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं टेंसेस की। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल, जिसे पास्ट भी बोला जाता है। पास्ट सिंपल का पुराना नाम जो था वो पास्ट इंडेफिनिट था। ठीक है जी, आप पास्ट सिंपल बोलें या पास्ट इंडेफिनिट बोलें, एक ही मीनिंग होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज एक्शन दैट इज स्टार्ट इन पास्ट एंड एंड इन पास्ट, वो काम वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो गए। इसकी उर्दू पहचान होती है लिया, दिया, उठा, बैठा, और था भी इसके अंदर आता है। मैं वहाँ गया था या मैं वहाँ गया, मिस क्लास के अंदर आई या मिस क्लास के अंदर आई थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रॉन्ग जो पढ़ा जाता है वो यही टेंस पढ़ा जाता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के अंदर। तो याद रखें, पास्ट सिंपल की पहचान मैंने आपको बताई, वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए वो आपके पास्ट सिंपल होते हैं। इनके क्या फार्मूलाज होते हैं और किस तरह से इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से ये बनते हैं, और इनके अंदर स्टेट एक्शन कौन से होते हैं या स्टेट वर्ब्स कौन से होते हैं और नॉन वर्ब्स कौन से होते हैं। हमारे पास वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्शन वर्ब, जिसमें हमारी बॉडी साथ दे रही होती है कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जाहिर सी बात है, आप जब खेल रहे हो तो उसमें प्लेइंग आपकी बॉडी फिजिकल हो रही है। ठीक है, तो एक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसे वर्ब भी कह सकते हैं। दो तरह के वर्ब होते हैं, एक एक्शन वर्ब, एक नॉन एक्शन वर्ब या स्टैटिक वर्ब। कौन से होते हैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पास्ट सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म से मुराद प्ले बन जाएगा प्लेट, ईट बन जाएगा एट, गो बन जाएगा वेंट। ठीक है जी, अब हम इसकी कुछ बनाते हैं। अब इनके साथ टाइम बड़ा आता है। याद रखिएगा कि मैंने कल क्रिकेट खेला था या मैंने कल क्रिकेट खेली। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई प्लेड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। आई प्लेड क्रिकेट कब? कल, तो यस्टरडे। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है, मैं पार्टी में गया था या मैं पार्टी में गया। आई वेंट टू द पार्टी, आई वेंट टू द पार्टी। उसके बाद हमने लेक्चर दिया था या हमने लेक्चर दिया। वी, अब गिव की सेकंड फॉर्म गैव, वी गैव द लेक्चर। क्लियर? अब उसके बाद एक और चीज़ इसकी आती है पास्ट सिंबल का। इसका नेगेटिव फॉर्मूला ये होता है, नेगेटिव फॉर्मूला इसका ये होता है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आ जाएगा डिड और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पर फर्स्ट क्यों इस्तेमाल हो रही है। इसका सिंपल सा जवाब यही है कि यहाँ पर देखें, नेगेटिव में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म लगी हुई है डिड, जिसकी वजह से ये फॉर्म जो बन गई फर्स्ट, ये इसके रीज़न होती है। ठीक है जी, अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। मैंने किताब नहीं लिखा था या मैंने किताब नहीं लिखा। आई, अब डिड के बाद नोट के बाद राइट, आई डिड नॉट राइट। एक किताब मैंने नहीं लिखी थी, आई डिड नॉट राइट अ बुक। मैंने एक किताब नहीं लिखी थी। यहाँ पर देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और यहाँ पे डिड के साथ नोट आ गया। तो ये इसके कुछ जुमले बनते हैं पास्ट सिंपल के। और इसका इंटेरोगेटिव क्या हुआ? इंटेरोगेटिव की ट्रिक आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है जी, और अब क्या होगा? आप इस डिड को पहले ले आए। डिड आई गो देयर, डिड आई टीच यू यस्टरडे, डिड आई गिव यू अ पेन। ठीक है, इस तरह के इसके इंटेरोगेटिव जुमले बनते हैं। अब अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। यही चैनल का, यही जो पेज का नाम है, इसी जाकर आप यूट्यूब पर सर्च करें, शॉर्ट एंड स्वीट इंग्लिश लिखेंगे, मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएँ, टेंसेस की पूरी सीरीज़ है, पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज़ है, एडियम्स हैं, फ्रेसेस हैं, और प्री पोजिशन में एक दो वीडियोस वहाँ पर वो हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो भी समअप करते जा रहे हैं। फ्रेसल वर्ब भी आने वाले हैं और उसके बाद प्री पोजिशन, फिक्स प्री पोजिशन क्या होते हैं वो भी आने वाले हैं आफ्टर दिस, और एक्टिव पैसिव भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जुमला मैं एक लिख रहा हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद, मैं एक उस्ताद हूँ। ठीक है, पहली बात ये आपने पढ़ा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज, एम और आर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज वर्ब होती है, और हैव और हैज़ की जो सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड समझ लें वो हैड ही होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, पर अगर मुझे ये कहना हो कि मैं एक उस्ताद था, अब यहाँ पर देखें कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, जब कोई एक्शन नहीं होता, ऐसे वर्ब जो एक्शन को शो नहीं करते, फिजिकल एक्शन को नहीं शो करते, वो आपके स्टैटिव या नॉन एक्शन कहलाते हैं। जैसे आपके इज, एम, आर और हैव, हैज होते हैं।
क्लियर। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। अब इसमें ये कोई खेलना कूदना एक्शन नहीं हो रहा। अब इसी को जब माजी में आप लेके जाएंगे कि मैं एक उस्ताद था, तो आप एम को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आई। अब एम का पास्ट फॉर्म होती है वॉज, आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। बच्चे अक्सर कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं कि सर आपने हमें वॉज और वर्ब जो बिल्कुल जीरो होते हैं, जो बिगनर होते हैं, कहते हैं सर हमने वॉज और वर्ब जो पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, तो यहाँ पर कैसे आ गया। अब यहाँ पर समझने की बात है कि ये एम का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं कहता हूँ दे आर ग्रेट, दे आर ग्रेट, वो बेहतरीन है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे वो बेहतरीन थे, तो ये बन जाएगा दे वर ग्रेट, क्लियर। उसके बाद मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो अब इसी को मैं कहूँगा कि मेरे पास एक पेन था, तो वो बन जाएगा आई हैड अ पेन। ये कन्फ्यूजन होती है जो क्लियर कर लें। और ये कोई जुमला आपका ये जो वॉज और वर लग रहे हैं, तो आपके कोई जुमले ये पास्ट कंटिन्यूस के नहीं है, ये आपके पास्ट सिंपल के ही हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर करें ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।